हे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जेजेएम एकेडमी में। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्रैश कोर्स स्टार्ट कर लिया था। ठीक है, पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि क्रैश कोर्स के बारे में देखा। ठीक है, क्रैश कोर्स होता क्या, उसके अर्थ को जाना, उसमें हम लोग को कैसे पढ़ना है। ठीक है, और उसमें हम लोग स्टार्ट कर लिए थे मैथ के टॉपिक को। ठीक है, तो मैथ को स्टार्ट किया था, तो मैथ के टोटल टॉपिक को लिखे थे, यानी टोटल जितने भी सभी चैप्टर थे उस सभी को लिखे थे। ठीक है, उसमें से ये भी हम लोग जाने थे कि उसमें से कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसको ज्यादा पढ़ना है हमको। ठीक है, एग्जाम के लिए। ठीक है, और हालांकि सब इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उसमें से भी कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये सब हम लोगों ने वहां पे देखा था, और ये भी देखा था कि किससे कितने मार्क्स से एग्जाम में बोर्ड में पूछे हैं पिछले साल के सब। ठीक है, ये सब हम लोगों ने देखा। ठीक है, इस बार थोड़ा चेंजिंग होगा, नोटिफिकेशन आया हुआ है तो उसमें थोड़ा चेंजिंग होता है, ये सब भी बारे में हम बताए हैं वहां पे। और दूसरे वाले वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर लिए थे वास्तविक संख्या, यानी जो मैथ का फर्स्ट चैप्टर है वो हम लोग स्टार्ट कर लिए थे, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने कुछ संख्या के बारे में जाना था। ठीक है, आइए देखते हैं, थोड़ा बहुत फिर से चर्चा कर लेते हैं संख्या को, और टोटल थ्योरी इसमें आपको प्रोवाइड की जाएगी। यानी टोटल के जितने सभी के सभी थ्योरी हैं, पहला चैप्टर का टोटल थ्योरी इसमें आप लोग का क्लियर हो जाएगा। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो आइए बिना टाइम गंवाते हुए देखते हैं क्या है हम लोग का। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट वहां से किए थे, संख्या के बारे में जानने थे। ठीक है, संख्याएं क्या जाने थे, संख्या है। इसको हम लोगों ने दो पार्ट में बांटे थे, एक था वास्तविक, एक क्या था, वास्तविक। ठीक है, और एक था हम लोग का अवास्तविक, एक था क्या, अवास्तविक। ओके, ये था। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था कि इसमें जिसका वर्ग माइनस में होता है, रूट में जो रहेगा वो माइनस में रहता है। ठीक है, इस प्रकार करके समझ में आ रही है। इसकी गणना हम लोग करने के लिए नहीं आता, ये अवास्तविक संख्या है, ये खत्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे या काल्पनिक भी हम लोग इसके कह सकते हैं। ठीक है, वास्तविक काल्पनिक। ठीक है, वास्तविक में हम लोग पढ़े थे, तो यहाँ पे देख रहे थे कि वास्तविक संख्या में क्या आता है, तो परिमेय अपरिमेय आता है, इस टाइप का। यहाँ पे इस बार हम लोग देखेंगे जीरो से स्टार्ट करेंगे, यानी मूल बिंदु से। वहां पे मूल बिंदु का चर्चा नहीं किए थे, हालांकि यहाँ पे हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे। तो फर्स्ट में हम लोग का जो आएगा वो आएगा मूल बिंदु, क्या मूल संख्या, सॉरी क्या आएगा, मूल संख्या। तो मूल संख्या क्या है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनकी संख्या जो होती है 10 होती है। यानी ये टोटल काउंटिंग करेगी तो कितनी होगी, 10 होगी। यानी मूल संख्या इसको कहते हैं, जिससे डिजिट कहते हैं, अंक कहते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, जो हम लोग को आगे आता है, ये आता है प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या हम लोग पढ़ चुके हैं, प्राकृत संख्या हम लोग पढ़ चुके हैं। तो वैसे संख्या जो गिनती के रूप में गिना जाता है, 1 2 3 डॉट डॉट इंडेफिनिट तक। ठीक है, इसके आगे आता है, अब देख लेते हैं यहीं पे थोड़ा सा आगे जाने से पहले कि प्राकृत संख्या के अंदर में भी बहुत सारे संख्या जो होती है वो सबको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे लेते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या आता है। तो इसमें आता है सम संख्या, क्या आता है, सम संख्या। फिर इसी में आता है विषम संख्या, क्या आता है, विषम संख्या। ठीक है, इसी में आता है अभाज्य संख्या, क्या आता है, अभाज्य संख्या। ठीक है, इसी में आता है भाज्य संख्या, क्या आता है, भाज्य संख्या। ठीक है, इसी में आता है सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या। ठीक है, और इसी में आता है जुड़वा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक है, देखिए अभाज्य भाज्य सभी में है, लेकिन इसमें हम लोग को थोड़ा सा कंडीशन होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उसको हम लोग को देख लेना होता है बस। ठीक है, सम संख्या को देखते हैं तो 2 4 6 8 डॉट 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 इंडेफिनिट, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, इसीलिए डायरेक्ट हम लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सब हम लोग क्या कर लिए हैं, पढ़ लिए, इसीलिए डायरेक्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार करके जाएगा, ये 4 6 8 डॉट डॉट इंडेफिनिट। ठीक है, ये वाला सा अभाज्य संख्या जो होता है इसको हम लोग ले लेंगे, ये मान लीजिए 7 11 13 19 इस प्रकार। और जुड़ा अभाज्य संख्या में जो आ जाएगा 3 5। ओके, और फिर इसमें क्या आएगा, 7 नहीं आएगा, 7 9 नहीं, 9 नहीं होता हम लोग का, 11 13। ठीक है, इस प्रकार करके ये चला जाएगा। ओके, अब इसमें हम लोग को देखने वाली ये बात ये थी, थोड़ा सा यहाँ पे नया हम लोग का मिला है, उसमें हम लोग जुड़वा को देखे थे, सअभाज्य को नहीं देखे थे। तो ध्यान दीजिएगा, जो सअभाज्य का था परिभाषा वो हम जुड़वा अभाज्य वाले में बोल दिए हैं, ध्यान से देखिएगा। तो जो कि इसको भी सेटिस्फाई करता है, यानी इसको भी फॉलो करता है, लेकिन हमेशा वो फॉलो नहीं करता। इसमें एक नियम होता है कि इन दोनों के बीच का जो अंतर है 2 का रहना
चाहिए, ठीक है। इन दोनों में 5 मिले 3 का कितना बचेगा, 5 मिले 3 घटेगा तो 2, 2 का अंतर ये, उसी प्रकार 13 में से 11 घटेगा तो 2, 2 का अंतर मिला। ये सेम ये है, तो इसमें हम लोग बोले थे कि वैसा दो अभाज्य संख्या जिसका HCF 1 हो, लेकिन ये इसका HCF 1 ही आएगा, ये भी सही है, लेकिन हम लोग को ये हमेशा सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसको हमेशा फॉलो नहीं करेगा। तो इसका हम लोग परिभाषा यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग कर लेते हैं, बोलेंगे कि वैसा दो अभाज्य संख्या जिसका अंतर 2 हो, ठीक है। 2 अभाज्य संख्या लेना, उसके अंतर क्या रहना चाहिए, 2 होना चाहिए, वो हमारा जुड़ा अभाज्य संख्या कहलाता है, ठीक है। और वो वाला जो था ये इसको फॉलो करेगा, यानी वैसा दो अभाज्य संख्या जिसका HCF 1 हो। इसमें क्या होगा, HCF बराबर 1, ये इसको फॉलो करेगा। इसमें अंतर 2 का, क्या अंतर 2 का, ठीक है। समझा रही है आप लोग को, यहाँ पे बस थोड़ा सा यही सेटिस्फाई करना, तो और कुछ नहीं है, ठीक है। अब ये हम लोग का संख्या, अब इसके आगे जो संख्या है तो वो हम बढ़ा लेते हैं क्या क्या है, ठीक है। अब इसमें हम लोग को देखना है कि प्राकृत संख्या के बाद आता है पूर्ण संख्या, क्या आता है, पूर्ण संख्या, ठीक है। और उसके बाद आता है पूर्णांक संख्या, ठीक है। उसके बाद आता है हम लोग का भिन्न संख्या, ठीक है। उसके बाद आता है परिमेय संख्या, ठीक है। उसके बाद आता है अपरिमेय, क्या आता है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। ये सबके एग्जाम्पल हम लोग ने देख चुके थे, बस यहाँ पे नाम दिखा दिए, ठीक है। या लिख भी सकते हैं, पूर्ण संख्या में 0 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे करके जाएगा। पूर्णांक संख्या में क्या होता है, 0 इधर माइनस में होगा, ठीक है, डॉट डॉट इंडेफिनिट, ये कोमा लगा लेंगे, इधर 1 2 डॉट डॉट इंडेफिनिट, ठीक है, ऐसे करके रहेगा। भिन्न में क्या रहेगा, 0 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा, 8, ऐसे करके हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। परिमेय संख्या में भी सेम हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ऐसे करके हो जाएगा। अपरिमेय संख्या में रूट में रहेगा, जिसका वर्ग ना निकले, यानी सॉरी वर्गमूल ना निकले, ठीक है। इस प्रकार करके, इस प्रकार करके हम लोग का ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक। तो हम लोग इसके बारे में तो देख लिए थे, लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, यानी प्रश्न जो है किस टाइप से ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। थोड़ा सा यहाँ पे समय दीजिएगा, ज्यादा नहीं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मूल संख्या कितने होते हैं, 10। मूल संख्या होते कितने हैं, 10। ये हालांकि अभी पूछा नहीं है, लेकिन हम लोग बेसिक से थोड़ा सा अपने पास नॉलेज रखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद प्राकृत संख्या में चले जाते हैं, तो वैसा मतलब पूछ देगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, 1। अब बड़ी का तो इसका कोई लिमिट नहीं है, जिसका जितना तक उपयोग कर सके, ठीक है। ओके, आप लोग समझ में आ रही हो। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि सबसे छोटी सम संख्या पूछेगा, तो सबसे छोटी सम संख्या 2, ठीक है। सबसे छोटी सम संख्या 2। एक चीज वहां पे उस वाले वीडियो में हम बताते कि 0 भी सम संख्या है, 0 भी क्या है, सम संख्या है। इसको हम बोले थे कि सम प्लस सम बराबर सम, सम प्लस सम बराबर सम। फिर बोले थे विषम प्लस सम बराबर, ये इसका हो जाएगा विषम, क्या होगा, विषम। देखते हैं कभी कभी बोलने में क्या होता है कि उल्टा बोला जाता है, लेकिन हम लोग को सेटिस्फाई करते हैं, इसको नियम करते हैं। ये कॉम्पिटिटिव में पढ़ने के लिए आता है, वहां पे भी मैंने बोला था। यहाँ पे थोड़ा सा देख ले, कोई सम संख्या लेते हैं 2 प्लस, इसमें कोई सम संख्या जो लीजिए, मान लीजिए 8, 8 2 10, ये जो मिला हम लोग का क्या मिला, सम संख्या। इस प्रकार करके, ठीक है। और विषम संख्या को सेटिस्फाई इसको करते हैं, तो विषम प्लस सम, विषम संख्या मान लीजिए 3 प्लस में कोई सम ले लीजिए 2, ठीक है। तो ये 3 2 5, ये हमको क्या मिला, विषम मिला। फिर देखते हैं 7 प्लस में 4, 7 4 11, ये क्या मिला, विषम मिला। इस प्रकार इस पे ये सेटिस्फाई कर रहा है, समझ रही। ये सब कॉम्पिटिटिव में पढ़ना है हम लोग को। यहाँ पे बस एक बताए थे कि 0 अगर पूछ दे कि 0 क्या है, तो 0 एक सम संख्या है, ठीक है। 0 को हम लोग को फॉलो करना है, तो 0 में कोई सम संख्या जोड़ेंगे, 0 प्लस 4 यानी क्या मिलेगा, 4 मिल रहा है, यानी सम संख्या आ रहा है। विषम संख्या अभी जोड़ देंगे तो विषम आ जाएगा, 0 प्लस 3 यानी 3 क्या है, विषम संख्या, ठीक है। उसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने उसको बतलाया था। आगे चलते हैं। यहाँ पे इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा हम लोग को, कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप का पूछता है कि जैसे बोलेगा 2 संख्याओं की बड़ी सम संख्या, 2 संख्याओं की बड़ी सम संख्या तथा 2 संख्याओं की छोटी सम संख्या का अंतर क्या होगा। इस टाइप से अंतर, जोड़ घटाव, जो कुछ पूछ देगा, ठीक। तो मान लीजिए 2 संख्या का अंतर पूछ रहा है, बड़ी छोटी का, बड़ी और अंतर छोटी का, 2 संख्या का, कितने का, 2 संख्या का। तो 2 संख्या का अंतर, बड़ी संख्या क्या होगी, सम संख्या। ये सम संख्या के लिए, मान लीजिए किसके लिए, सम संख्या के लिए। तो सम संख्या 2 अंकों की क्या होगी, तो 98 होगा, माइनस छोटी संख्या क्या होगी, सम संख्या 10 होगा। तो घटाएंगे इसमें से हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा 88।
इस टाइप से करके, ठीक है, समझ में आ रही होगी। इसी टाइप से क्वेश्चन हिंदी में लिखा रहता है, हमको कैलकुलेट करना होगा। विषम संख्या बोल देगा, भाज्य संख्या बोल देगा, भाज्य संख्या बोलेगा, रूढ़ संख्या बोल देगा, संयुक्त संख्या बोलेगा, यौगिक बोलेगा, इस टाइप से करके। तो रूढ़ संयुक्त ये सब बोलिएगा कहाँ लिखे इसमें, तो इसमें लिखे नहीं, मैंने पहले वाले वीडियो में सब बता दिया कि इसका नाम क्या होता है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रही होगी। अगले वाले में चलते हैं। पूर्ण संख्या सेम इसी प्रकार से पूछेगा और कुछ नहीं होता है। परिमेय अपरिमेय अलग से इसके गुण होते हैं, गुण को हम लोग देख लेते हैं। जो गुण याद कर लेगा वो क्या कर लेगा, आसानी से परिमेय अपरिमेय को पहचान लेगा। और क्वेश्चन करते समय भी हम लोग क्या करेंगे, देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को ऐसे हम समझा देते हैं गुण के, ठीक है। परिमेय संख्या का गुण क्या होता है, अपरिमेय संख्या का गुण क्या होता है। हालांकि आप लोग को पीडीएफ मिलेगा तो उसमें सब लिखा रहेगा, सब कुछ जितने भी इसमें हम लिखे सब वहां पे डिटेल से लिखा रहेगा। आप लोग को याद करना, याद कैसे करना है, हम लोग क्रैश कोर्स तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे हम लोग को शॉर्टकट में याद करना है उसमें से, ठीक है। जो मिलेगा आप लोग को वो फुल्ली डिटेल से मिलेगा। देखते हैं अभी हम लोग परिमेय संख्या के गुण और अपरिमेय संख्या के गुण, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या के गुण, ठीक है, परिमेय संख्या के गुण, ठीक है। उसमें आपको मिलेगा, हम यहाँ पे चल समझा देते हैं, ठीक है, इस प्रकार करके, ठीक है। यहाँ पे 3 अभी काम चलाओ आपको बताते हैं, वहां पे फुल्ली पढ़ लीजिएगा, कम से कम 4-5 मिलेगी आपको, ठीक है। पहला आपको क्या मिलेगा, परिमेय संख्या के गुण की परिमेय संख्या को हम लोग संख्या से निरूपित कर सकते हैं, यानी संख्या से निरूपित कर सकते हैं। फिर अगला पॉइंट हम लोग का क्या होगा, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या होती है। तीसरा क्या मिलेगा कि दो परिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुणा भाग क्या मिलेगा हम लोग को, परिमेय संख्या ही होती है। इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। हम लोग कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं, ठीक है। अगला चलते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या का, ठीक है। इसको अपरिमेय संख्या का, ये फर्स्ट हो जाएगा परिमेय और दूसरा अपरिमेय। अपरिमेय संख्या के गुण, ठीक है। सेम इसका भी सेम उसी प्रकार है, ठीक है। सेम इसका भी क्या है, उसी प्रकार है। हम लोग इसको बोल सकते हैं कि अपरिमेय संख्या को रेखा लाइन, यानी लाइनें जो होती है रेखा, उस पर निरूपित किया जा सकता है, ठीक है। और बोल सकते हैं दो अपरिमेय संख्याओं के बीच निम्नलिखित परिमेय तथा अपरिमेय संख्या होती है, यानी बहुत सारे परिमेय भी होंगे और बहुत सारे अपरिमेय भी होंगे, ठीक है। तीसरा क्या बोल सकते हैं कि अपरिमेय संख्या तथा परिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुणा भाग हमेशा अपरिमेय होता है, केवल 0 को छोड़कर, ठीक है। आई होप आप लोग को ये 3 समझ में आए होगी। उसमें 4-4, 5-5 दिए हैं, वहां से पढ़ लीजिएगा और सिंपल ये सब जिसको मालूम चल जाएगा वो आसानी से क्या कर लेगा, परिमेय तथा अपरिमेय पहचान लेगा। बाकी सब जो इस पे कैलकुलेट है वो थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे अभी बोलते हैं। जैसे में अभी एक तो हम बोले कि जैसे में क्या बोले हम लोग यहाँ पे बोले कि 2 गो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का मतलब मान लीजिए यहाँ परिमेय संख्या जाएंगे तो 8 और इधर मान लीजिए 20 है। हम लोग इसके बटा में 1 छुपाते, इसके बीच में संख्या है क्या है, तो सिंपल काउंटिंग करेंगे तो अभी 9 है, 10 है, 11 है, 12 इस टाइप से मिलेंगे हमको इस 20 तक, ठीक है। और इसके बीच में भी 9 संख्या होती है, समझ रही है। तो अब इसमें जो मिलेगा हम लोग को 8.1 से लेकर 8.9 तक, तो फिर इसके बीच में भी संख्या होती है। इसी के आधार पर बोलते हैं कि दो परिमेय संख्या के बीच में बहुत सारी यानी अनगिनत परिमेय संख्या होती है, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या बोले थे, दूसरा हम लोग बोले थे यहाँ पे कि जो परिमेय संख्या, सॉरी पहला हम लोग बोले थे परिमेय संख्या को संख्या से निरूपित करते हैं, ये दूसरा नंबर पर बोले थे। तो पहला दूसरा उससे कोई फर्क मत समझिएगा, हम लोग समझते हैं थोड़ा, ठीक है। पहला हम लोग संख्या से निरूपित करते हैं, 8 से, 2/4 से, 5 से, ये सब इसको निरूपित करते हैं, फिर ये इसको फॉलो कर लेगा, ठीक है। तीसरा हम बोले कि परिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुणा भाग परिमेय संख्या होता है। जैसे में कोई भी परिमेय संख्या 5 ले लीजिए, 2/4 ले लीजिए, इसका जोड़ घटाव का जोड़ बनाएंगे या घटाव बनाएंगे या गुणा करेंगे तो संख्या ही प्राप्त होगी, क्योंकि संख्या का सरल करे आपको आती है। तो इधर आंसर हम लोग को क्या मिलेगा, संख्या ही मिलेगा, यानी वो भी परिमेय होता है। इस प्रकार का 2 और मिलेगा आपको, ठीक है। आगे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अपरिमेय संख्या में सेम इसी प्रकार, इसको बोला कि एक संख्या लाइन पे ऐसे दर्शा सकते हैं, जैसे में √3 को दर्शा सकते हैं, √2 को दर्शा सकते हैं, √5 को दर्शा सकते हैं, इसका दशमलव मान लेकर इसमें हम लोग दर्शा सकते हैं आसानी से, ठीक है। ये पहला। दूसरा हम लोग का क्या बोले दूसरा हम बताएं कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्या भी होता है, अपरिमेय संख्या भी होता है। जैसे में इसका दशमलव मान जब निकालेंगे तो जैसे में इस टाइप का दशमलव मान निकलेगा, तो ये देखिए दशमलव में परिमेय संख्या भी जा रहा है कि नहीं, इसमें का कोई इसमें अगर मैच किया तो क्या होगा, हम लोग का परिमेय संख्या
होगा। तीसरा हम बोले कि एक परिमेय एक अपरिमेय, एक परिमेय एक परिमेय एक अपरिमेय, ठीक। जैसे परिमेय संख्या ले लिए 4 प्लस में अपरिमेय संख्या ले लिए √3, तो इसका जोड़ घटाव जो होगा इसी के रूप में रहता है, इसका हल नहीं होता है। गुना भले होता है, 4 गुणे अगर √3 दे दे तो इसको 4√3 लिख सकते हैं। ई भी एक अपरिमेय, ई भी एक अपरिमेय है, ये इसके गुण हो गया, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ तक संख्या का टोटल जोड़ घटाव गुणा भाग जितने भी हम लोग करेंगे ये सब तो सीखे जाएंगे, जोड़ घटाव वो सब भी आप सीखे हुए हैं, और इसका गुण भी समझिए। टोटल जितने सभी के सभी संख्या, तो सब के सब यानी दुनिया में सभी के सभी संख्या को हम लोग यहाँ पे पढ़ लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम लोग इसके प्रश्न के आधार पे जो बटा हुआ है सब प्रमेय, ठीक है, उसको देखते हैं। तो प्रमेय को जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा देखेंगे प्रमेयिका को। किसको देखेंगे? प्रमेयिका को, प्रमेयिका, ठीक है। प्रमेयिका को देखेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो प्रमेयिका का बस हम लोग यहाँ पे इसका भी आपको सबका जितना भी समझा रहे सब आपको नोट्स में मिलेगा, ठीक है। प्रमेयिका किसे कहते हैं? तो प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका प्रयोग हम किसी दूसरे कथन को सिद्ध करने में करते हैं, सिंपल, ठीक है। अब चलते हैं, इसके बाद तब आता है प्रमेय। हम लोग का प्रमेय क्या आता है? प्रमेय क्या आता है? प्रमेय। तो प्रमेय जो होता है हम लोग का, प्रमेय एक जो होता है हम लोग का एक प्रमाण देता है। क्या देता है? प्रमाण देता है। तो इसका प्रमेय में जाएंगे तो जब ये हम लोग पढ़ के आ रहे हैं वास्तविक संख्या, क्या वास्तविक संख्याएं पढ़ रहे हैं, यही ना, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट प्रमेय है यानी पहला प्रमेय, उसमें क्या बताए? तो पहला प्रमेय में बोला गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में। किसके बारे में? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। इसके बारे में हम लोग को चर्चा किया। तो हमको याद कैसे करना? क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं, शॉर्टकट याद करते हैं फटाफट। प्रमेय 1 में दिया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ना। इसका जो रेंज होता है, समीकरण होता है, इसका रूप जो होता है क्या है? तो इसका रूप होता है ए बराबर BQ प्लस R, और इसका रेंज जो होता है 0 से बड़ा या बराबर R, R से बड़ा B। फटाफट याद करो, सिंपल। ये हम लोग का प्रमेय एक खत्म, ठीक है। चलिए अगला करते हैं। दूसरा प्रमेय में क्या दिया है? तो दूसरा प्रमेय बोल रहा है कि एक भाज्य संख्या को, जैसे में मान लीजिए एक भाज्य संख्या हम लोग का 84 हो गया, क्या है? 84 हो गया। तो ये भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, यानी इसको हम लोग खंड करेंगे 84 को 2 से, 4 2 2 2, ठीक है, 3 7 ये हो गया। तो इसको 2 गुणे 3 गुणे 7 यानी इसका घात बनेगा 2 के पावर 2 3 गुणे 7, ये हम लोग का गुणनफल के रूप में हो गया। इसके बिना ये इसका अद्वितीय एक हल होता है केवल, यानी जब इस तरीके से नहीं करेंगे तो इसका कितना एक ही जो सेम टू सेम रह जाएगा। इस तरीके से हम लोग को हल दिख रही है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को मिल रहा है क्या? प्रमेय नंबर 2 में मिल रहा है कि जो एक भाज्य संख्या को एक अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना, सिंपल। प्रमेय नंबर 3 में चलते हैं। प्रमेय नंबर 3 में बोला है यदि P इसको मान लीजिए P कोई संख्या होगा, ठीक है, P x² को विभाजित करता है, P x² को विभाजित करता है, तो P x² को विभाजित करता है तो P x को भी विभाजित करेगा, बस कुछ नहीं लिखा। यदि P x² को विभाजित करता है P x को भी विभाजित करेगा। ये सिंपल होता है ना जी। हम लोग के जैसे में गुना भाग में 2x बराबर 5 लिखते हैं, तो ये क्या होता है? मान लीजिए 5 का वर्गमूल गया तो 5 का वर्गमूल 25 होगा, ये इधर गुना में इधर जाएगा तो भाग में होगा, तो 25 को विभाजित जब करेगा तो इसको भी काटेगा, बस इसी चीज को हमको सीखना है। लेकिन ये हम लोग का नियम यहाँ पे हम लोग को प्रमाण के रूप में ये दे रहा है कि प्रमेय संख्या इतना में हम लोग ये पढ़ रहे हैं, इसके हिसाब से डायरेक्ट वहाँ पे हिंदी लिख देंगे, वहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रमेय नंबर 4 में चलते हैं। प्रमेय नंबर 4 में क्या है कि इसी पे √2 हो गया या √3 हो गया, को किसी को ले लीजिएगा, √5 वैसे तो बुक में √2 को दर्शाया हुआ है, इसको सीध करके वहां पे दिखाया गया है और कुछ नहीं। प्रमेय नंबर 4 पे चलते 5 पे चलते हैं। प्रमेय नंबर 5 में क्या बोल रहा है? ध्यान दीजिएगा। प्रमेय ये 5 6 7 तीनों एक ही से रिलेटेड है, तो इधर उधर बोल देंगे तो उससे कोई गड़बड़ी नहीं समझिएगा। हालांकि हम अपने अंदाज से सही बोल रहे हैं, लेकिन बाय मिस्टेक हो सकता है 5 का 6 बोल दे, 6 का 5 बोल दे, ठीक है। इसमें क्या है कि यदि x बराबर P/Q के रूप का हो कोई संख्या, तो वास्तविक संख्या हो, क्या हो? वास्तविक, सअभाज्य, सबसे सअभाज्य है, क्या है? सअभाज्य संख्या है, तो इसका पूछ देगा यदि ये इसके रूप का है, अगर ये शांत है, क्या है? ये शांत हो, तो शांत होने के लिए हम लोग को ये बता, इसमें प्रमेय नंबर इसमें बताएगा यदि x बराबर P/Q
सअभाज्य है, सअभाज्य है, तो वो शांत होने के लिए इसका हर जो होगा 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का होगा। अरे ऐसे समझिए, थोड़ा जल्दी बोल दिया तो सॉरी। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रमेय नंबर 5 में बोल रहा है x बराबर p बाई क्यू एक सअभाज्य संख्या है, तो वो शांत के लिए, किसके लिए, शांत के लिए उसका हर जो है 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m होगा। फिर प्रमेय नंबर 6 में क्या बोलेगा, यदि x बराबर p बाई क्यू हो, यदि p बाई क्यू होता है, ये p बाई क्यू एक सअभाज्य संख्या, सेम यही इसी को दर्शाएगा, ठीक है। p बाई क्यू एक क्या है, सअभाज्य संख्या है। यदि फिर बोल देगा उसी में सअभाज्य संख्या है, तो हर का गुणा जो हो 2 के पावर n गुणे m के पावर 5 के पावर m के रूप का है, तो वो क्या होगा, शांत। यहाँ पे पढ़े पहले लिख देगा शांत, तो उसका हर जो है इसके रूप में हमको याद करना, 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप में होगा। यदि इसका हर दे दिया 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m, वो क्या होगा, शांत होगा। सेम एक दूसरे का अपोजिट हो रहा है, ठीक है। अगर शांत क्वेश्चन में लिख दिया कि यदि x बराबर इतना शांत है ऑप्शन में, तो ये किसके रूप का होगा, 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m इसके रूप का होगा। यदि बोल देगा कि x बराबर इतना सअभाज्य संख्या है और उसका हर जो है इसके रूप का है, तो वो क्या होगा, शांत होगा। और लास्ट चलते हैं प्रमेय पे, इसमें इन दोनों का नेगेटिव है। बोल रहा है यदि x बराबर p बाई क्यू, ठीक है, x बराबर p बाई क्यू एक सअभाज्य संख्या है, लेकिन इसका हर जो है, इसका ये हर जो है 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का नहीं है, तब ये इस स्थिति में ये जो होता है अशांत अनावर्ती होता है। क्या होता है, अशांत अनावर्ती। ये क्या होता है, अशांत अनावर्ती होता है। आपको सब के सब एकदम विधिवत से वहां पर लिखा होगा, लेकिन जिस टाइप से मैं वहां से उसमें से निकाल कर आप लोग को बतला रहे हैं, इसी टाइप से आपको याद करना है, वहां पे रट्टा कुछ नहीं मारना है। नहीं तो इसको देख देख कर अच्छे से जो सुन रहे हैं, ये तो मैं बोल रहा हूँ रियल में बोल रहा हूँ, इसी को देखिए क्या बोल रहा है, किसके बारे में बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, बस इसी को याद कर लीजिए, बस कुछ नहीं। लेकिन नोट्स को भी ले लीजिएगा, उसको प्रिंट करा लीजिए या कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, ओके ठीक है। मैंने खुद हाथ से भी लिखा हुआ है उसमें। यहाँ तक हम लोग का खत्म होती है वास्तविक संख्याएं की थ्योरी।